हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1.1 का पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूं और इस वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें जो इस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले के ऊपर है। उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले या जितनी भी डेफिनेशन यूज होने वाली हैं वो सारी की सारी मैंने उस वीडियो में बता रखी है। तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, तो ही ये वीडियो आपकी समझ में आएगी। ठीक है, अगर आपको पहले से ही फॉर्मूले पता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन में ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले ही आप फॉर्मूले के ऊपर जो वीडियो मैंने बना रखी है वो देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और क्लास 12th से रिलेटेड और भी वीडियोस या किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा सकर्मक है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में संबंध दे रखे हैं, उन संबंधों को हमें बताना है कि कौन सा उसमें स्वतुल्य होगा, कौन सा सम्मित होगा और कौन सा सकर्मक होगा। अब ये आपको तभी पता चल सकते हैं जब आपको इनकी कंडीशन पता होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले फॉर्मूले वाली वीडियो देख लें। तो इस पहले ही क्वेश्चन में हमें 5 पॉइंट दे रखे हैं, तो इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है, आपको सामने दिख भी रहा होगा, हमें एक समुच्चय दे रखा है A बराबर 1 2 3 से लास्ट है इसका 13 14। ठीक है, में संबंध R है, इस प्रकार परिभाषित है कि हमें इस समुच्चय में एक परिभाषित संबंध भी दे रखा है जो कि हमारा R है। R बराबर ब्रैकेट में x, y और हमें एक समीकरण भी दे रखी है 3x - y बराबर 0। ठीक है, हमें जो ये संबंध दे रखा है इसको हमें स्वतुल्य, सम्मित और सकर्मक प्रूफ करना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है, ऐसे ही सकर्मक है या सम्मित है। तो ये प्रूफ करके हमें इस क्वेश्चन में दिखाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहां से हमारा इसका उत्तर स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले जो हमें समुच्चय दे रखा है वो लिख लेंगे, उसके बाद में जो हमें संबंध दे रखा है R वो लिख लेंगे। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, जो हमें संबंध दे रखा है वो हमें इक्वेशन के रूप में दे रखा है, तो इससे करेंगे हम संबंध R बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को रखते रहेंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और जो हमारे पास y की वैल्यू आनी चाहिए वो 14 तक ही होनी चाहिए, 14 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले यहाँ x की जगह हम 1 रखेंगे, x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 × 1 माइनस y बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये जो माइनस का y है उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 3। यानी कि हमने x बराबर 1 रखा और हमें y बराबर 3 मिला, तो वही लिखा है यहाँ पर 1,3। ऐसे ही हम बाकी और भी निकाल लेंगे। दूसरा आ जाएगा हमारा 2,6, तीसरा आ जाएगा हमारा 3,9 और चौथा आ जाएगा हमारा 4,12। अब आप सोचेंगे हमने इससे आगे क्यों नहीं निकाला। अगर आप x की जगह आप क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 × 5 माइनस y बराबर 0। तो 5 दिया 15 और ये उधर चला जाएगा y, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 और हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए 14। ठीक है, 14 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ही हमने 4 तक निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो संबंध था वो अब आ चुका है। अब इससे आगे हम कंडीशन लगाते रहेंगे। अब ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें A और R गिवन होंगे। ठीक है, जिन क्वेश्चन में हमें A और R गिवन नहीं होंगे उन क्वेश्चन में हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा वो हम कैसे करेंगे। अब इस समुच्चय A और संबंध R, इसको आप ध्यान रखना, इसी में हम कंडीशन लगाने वाले हैं। पहले हम कंडीशन लगाने वाले हैं स्वतुल्य के लिए। अगर आप फॉर्मूले वाली वीडियो देख करके आए हो तो आपको कंडीशन पता होगी। अगर आप
फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखना चाहते हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पर स्वतुल्य वाली कंडीशन दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके सामने आ चुकी होगी। उसमें लिखा है कि स्वतुल्य कहलाता है, कब कहलाता है उसकी कंडीशन में लिखी होगी। स्मॉल ए बिलोंग्स करता है कैपिटल ए में, के लिए जो ए कॉमा ए होगा वो भी हमारा बिलोंग्स करना चाहिए आर के अंदर। अगर ऐसी हमारे पास कंडीशन होगी तो हम उसे बोलेंगे स्वतुल्य। अब यही कंडीशन हम इसमें लगाने वाले हैं। तो पहला ये स्वतुल्य के लिए, तो कंडीशन लिखने से पहले ही हम इसको दिमाग में सॉल्व कर लेंगे कि जो हमारी स्वतुल्य की कंडीशन होती है, स्मॉल ए बिलोंग्स करना चाहिए कैपिटल ए के अंदर। तो ए हमारे पास ये होगा स्मॉल ए, तो हम कोई भी एक संख्या ले लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं 1 कि 1 हमारा बिलोंग्स कर रहा है किसके अंदर, कैपिटल ए के अंदर। तो अब दूसरी कंडीशन थी हमारी ए कॉमा ए, वो बिलोंग्स करना चाहिए हमारा आर के अंदर। तो ए की वैल्यू है हमारी 1, तो हमारा आना चाहिए 1,1 आना चाहिए आर के अंदर। अगर ऐसा हमारा आ जाएगा तो हमारा स्वतुल्य होगा। हमारा जो 1 है वो ए के अंदर तो बिलोंग्स कर रहा है। अब देखेंगे आर के अंदर 1,1 आ रहा है कहीं, ये हमारे पास आर है, यहाँ पर कहीं 1,1 आ रहा है, तो हम देखेंगे नहीं आ रहा, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हम यहाँ पर लिख देंगे दिया हुआ संबंध है, ये हमारा स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, हम इसको ओरली अपने दिमाग में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सीधे हम कंडीशन लिखेंगे। आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका आगे हम कैसे लिखते हैं इसे। जैसे यहाँ पर लिख देंगे एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए जो ए कॉमा ए है वो नॉट बिलोंग्स टू है आर में। ठीक है, कि हमारा 1,1 आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा, प्राप्त होता है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी दे देंगे। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो आपको लिखना ही है। तो हम पहला एग्जाम्पल लिख देंगे कि 1 बिलोंग्स करता है हमारा ए में, तो 1,1 हमारा नॉट बिलोंग्स करेगा आर के अंदर। ऐसे ही इसका दूसरा है 2 बिलोंग्स करता है हमारा ए के अंदर, 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही अगर आप 3 के लिए भी करेंगे तो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा स्वतुल्य के लिए। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम सम्मित के लिए। अब सम्मित की कंडीशन भी आपके सामने आ चुकी होगी, पहले आप उसे देख लें। उसमें लिखा होगा कि सम्मित यानी कि सिमेट्रिक कहलाता है, कब कहलाता है, जब हमारे A1 और A2 वो हमारे बिलोंग्स कर रहे हो कैपिटल ए के अंदर, के लिए A1 और A2 हमारे बिलोंग्स करें R में, से A2, A1 भी बिलोंग्स करना चाहिए हमारा R में, यानी कि उसका उल्टा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वो हमारा सम्मित होगा, अगर ऐसी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो पहले हम देख लेते हैं इसका A और R, क्योंकि A और R से ही हम इसका पता लगा सकते हैं। तो अब क्या है, A1 और A2 लेने पड़ेंगे। तो A1 ले लेते हैं हम 1 को, और जो A2 है वो ले लेते हैं हम 3 को। अब ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है A के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा A1, A2 है वो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में, यानी 1,3 ये बिलोंग्स करना चाहिए हमारा किसके अंदर, आर के अंदर। तो ये हमारा कर रहा है यहाँ पर, लेकिन इसी से जब हम इसका उल्टा करें यानी कि 3,1 लिखें तो वो भी बिलोंग्स करना चाहिए हमारा आर के अंदर। अब हम देखेंगे तो इस पूरे में कहीं पर भी हमें 3,1 नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी कि ये जो संबंध है ये हमारा सम्मित भी नहीं है। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से हम पहले ही लिख देंगे इसको कि एवरी A1 A2 बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे कैपिटल A में, के लिए A1 और A2 वो बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे R में, और इसी से जो हमारा A2, A1 है वो नॉट बिलोंग्स टू हमें R प्राप्त होता है, अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। ठीक है, वो मैंने अभी आपको समझा भी दिया। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो ये आपके सामने इसके एग्जाम्पल है दो। 1,3 बिलोंग्स करता है ए के लिए, यहाँ पर लिख देंगे 1,3 बिलोंग्स करेगा ए में, 1,3 बिलोंग्स करता है आर के अंदर, लेकिन जो 3,1 होगा वो नॉट बिलोंग्स टू होगा आर के अंदर। ऐसे ही इसका आप दूसरा एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। 2,6 बिलोंग्स कर रहा है ए के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि 2,6 बिलोंग्स तो कर रहा है हमारा आर में, लेकिन 6,2 जो होगा वो बिलोंग्स नहीं करेगा आर में। आप इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना
क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सेम ही है, इसमें जितनी थ्योरी है वो सारी सेम ही है। बस आपको ये देखना होगा स्टार्टिंग में कि वो हमारा सोतुल्य कंडीशन को प्रूफ करेगा या नहीं करेगा, या सममित की कंडीशन को प्रूफ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। बाकी सब इसमें सेम है और इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी लास्ट कंडीशन जो कि हमारी है सकर्मक। वो आपके सामने भी आ चुकी होगी, तो उसमें आपको दिख भी रहा होगा। तो इस कंडीशन में लिखा होगा कि सकर्मक कहलाता है यदि जो हमारे A1, A2, A3 हैं वो बिलोंग्स करें A के अंदर, और A1 और A2 ये बिलोंग्स करें हमारे R में, तथा A2, A3 ये भी बिलोंग्स करें हमारे R में। इन दोनों कंडीशन से हमारी जो तीसरी कंडीशन बनेगी A1, A3 अगर ये बिलोंग्स कर जाएंगे हमारे R के अंदर, तो ये जो हमारा संबंध होगा ये हमारा सकर्मक होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम समुच्चय और संबंध के पास में, वहां से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब हमें इसमें A1, A2, A3 ये लेने पड़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1,3 है और 3,9 है। तो आप ये ध्यान रखना जो A2 की वैल्यू होगी वो सेम होगी A1 के साथ भी और A3 के साथ भी। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर A2 बनेगा वो हमारा क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। यानी A1 हो जाएगा हमारा 1, A2 हो जाएगा हमारा 3 और A3 हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। A2 की वैल्यू हमेशा सेम होगी, इस बात का आप ध्यान रखना। तो अब हम क्या इसमें कंडीशन लगाएंगे कि 1, 3, 9 ये हमारे बिलोंग्स करते हैं किसके अंदर, A के अंदर। तो 1,3 ये हमारा क्या है, बिलोंग्स करेगा R के अंदर। ऐसे ही जो हमारा इससे दूसरा आएगा 3,9 यानी A2, A3 ये भी बिलोंग्स करेगा हमारा R के अंदर। लेकिन जो इसकी थर्ड कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, 1 यानी कि A1 और 9 यानी कि A3 ये भी बिलोंग्स करना चाहिए हमारा R के अंदर। अब अगर आपको याद होगा जो हमने R निकाला है, आपके सामने भी लिखा है, उसमें कहीं भी 1,9 नहीं आ रहा होगा, तो ये हमारा सकर्मक भी नहीं होगा, ठीक है। तो लिख देंगे हम, तो ये संबंध हमारा सकर्मक भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, एवरी A1, A2, A3 यहाँ पर क्या होगा, A होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि A1, A2, A3 बिलोंग्स करते हैं A में, के लिए A1, A2 ये बिलोंग्स करेंगे हमारे R में, तथा A2, A3 हमारे बिलोंग्स करेंगे R में। इन दोनों कंडीशन से जो हमारी कंडीशन बननी चाहिए वो बननी चाहिए कि A1 और A3 बिलोंग्स करने चाहिए हमारे R के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू आ रहे हैं वो R में प्राप्त होता है, अतः दिया गया संबंध सकर्मक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में भी कंडीशन लिख देंगे कि 1,3,9 ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है A के अंदर। तो 1,3 हमारा बिलोंग्स करेगा R में और 3,9 जो है वो बिलोंग्स करेगा R में। इन दोनों कंडीशन से 1,9 जो है वो हमारा नॉट बिलोंग्स टू है R के अंदर, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर बताया है। भले ही ज़्यादा टाइम लगा हो, लेकिन आपकी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं उसमें आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, सीधे मैं आपको वहाँ पर सोल्यूशन इसका बताऊंगा, ठीक है। डेफिनेशन इसलिए कह रहा हूँ कि आप पहले फॉर्मूले वाली वीडियो देख लें, उसके बाद ही आप इसको देखें, क्योंकि अब मैं आपको इसमें जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उसमें मैं आपको डेफिनेशन इनकी नहीं बताऊंगा। अगर कोई हाँ नई डेफिनेशन होगी तो वो जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो ये इसका पहला जो पॉइंट था उसका आंसर हो चुका है। तो लास्ट में आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अतः दिया गया संबंध ना तो सतुल्य है, ना सकर्मक है, ना सममित है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर हमें एक संबंध दे रखा है x, y, और हमें इक्वेशन दे रखी है y बराबर x + 5, और हमें x की एक कंडीशन भी दे रखी है कि x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 4 से। हमारे पास जो x की वैल्यू होगी उसका मान 4 से कम होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये जो हमें संबंध r दे रखा है इसको हमें सतुल्य, सममित और सकर्मक प्रूफ करना है कि है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके सोल्यूशन को। यहां से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा।
इन कंडीशंस को प्रूव करने के लिए हमारे पास समुच्चय और संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो हमें तो संबंध दे रखा है और समुच्चय के लिए हमें बोल रखा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर आप समुच्चय बना लेना एक कि a बराबर, यहाँ पर समुच्चय आ जाएगा 1 2 3 और ऐसे ही डॉट डॉट आगे तक ये चलता रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास a भी मिल गया। यहाँ से हम r बना लेंगे। r हमारा कैसे होगा, हमें दे रखा था कि x की जो वैल्यू होगी वो 4 से कम होगी, यानी कि हम इस इक्वेशन में x का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, जो यहाँ पर लिखा है। ऐसे हम यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7, और ऐसे ही यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8। और इससे ज़्यादा हम x की वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास अब r भी आ चुका है। अब इसमें हम पहली कंडीशन लगाएंगे स्वतुल्य की। ठीक है, उसकी कंडीशन आपको पता होगी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझा दी थी। अब उसी हिसाब से हम सोचेंगे कि यह स्वतुल्य होगा या नहीं होगा। अब जो हमें समुच्चय दे रखा है उसमें क्या करेंगे, हम 1 ले लेंगे जो हमारा बिलोंग्स करेगा किसके अंदर, a के अंदर। तो जो हमारा a, होना चाहिए यानी कि 1, 1 वो हमारा बिलोंग्स करना चाहिए r के अंदर। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास r दे रखा है, जो हमने अभी निकाला तो उसमें हमारा 1, 1 नहीं आ रहा है, तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि r के अंदर नहीं आएगा। तो ये जो हमारा संबंध है ये हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्यों नहीं होगा कि एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए a, नॉट बिलोंग्स टू r प्राप्त होता है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। और एग्जाम्पल भी दे देंगे, जैसे मैंने आपको 1 का दे करके दिखाया था वैसे यहाँ पर 2 का दे रखा है। मैंने आपको क्वेश्चन का मेथड आना चाहिए, एग्जाम्पल आप कोई सा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अब इसका दूसरा देखते हैं जो हमारा होता है सम्मित। सम्मित के लिए हम a1 a2 ले लेंगे, तो a1 हो जाएगा हमारा 1 और a2 हो जाएगा हमारा 6। ये हमारे बिलोंग्स कर रहे होंगे a के अंदर। a1 और a2 आप उन्हीं को बनाना जो हमारे r में आ रहे होंगे, ये हमारे r के अंदर आ रहे हैं। तो 1, 6 ये हमारा बिलोंग्स करेगा r के अंदर। ऐसी अगर हम इसका उल्टा करें तो 6, 1 ये बिलोंग्स करना चाहिए हमारा r के अंदर, लेकिन ये हमारा बिलोंग्स नहीं करेगा क्योंकि आप देखेंगे तो वहां पर कहीं पर भी आपको r में 6, 1 नहीं दिखेगा। इसमें भी हम लिख देंगे कि दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया क्यों नहीं है। अब देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि एवरी a1 a2 बिलोंग्स करेंगे हमारे a में के लिए a1 a2 हमारे बिलोंग्स करने चाहिए r में। इससे ही जो इसका उल्टा होगा a2, a1 ये हमारे नॉट बिलोंग्स टू कर रहे हैं r के अंदर प्राप्त होता है, अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। एग्जाम्पल वही दे रखा है जो मैंने अभी आपको समझाया था। अब देखते हैं इसकी लास्ट कंडीशन जो कि होती है हमारी सकर्मक के लिए। अब इस कंडीशन को समझने के लिए मैं पहले आपको इसके समुच्चय और संबंध दिखा देता हूं एक बार। जैसे कि मैंने पहले सवालों में भी बताया था कि जो हमारा सकर्मक होगा उसमें a1, a2, a3 उसमें जो a2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कॉमन होगी। ठीक है, अगर हम इस r में देखेंगे तो कहीं से भी हमारी a2 की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कोई भी 3 वैल्यू को ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं 1, 6 और 7। ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर भी हैं। और इसमें क्या है, आपका एक तो बिलोंग्स कर ही रहा होगा। जैसे आपका होता है ना कि a1, a2, a3 ये हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं a के अंदर, जिसमें a1 और a2 ये हमारा बिलोंग्स करेगा r में। तो आपकी पहली कंडीशन तो प्रूफ होगी, लेकिन उसके बाद वाली कंडीशन प्रूफ नहीं होगी। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जैसे पहले आप इसका एग्जाम्पल ही देख लें कि 1, 6, 7 हमारे a के अंदर बिलोंग्स करते हैं, उसमें 1, 6 हमारा r के अंदर तो बिलोंग्स करेगा, लेकिन 6, 7 क्योंकि a1, a2 और a2, a3 ये भी हमारे r के अंदर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 6, 7 हमारा r के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, वो क्यों नहीं आ सकता, यहाँ पर नीचे कारण भी लिखा है कि उपरोक्त संबंध में a3 का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है जिसके लिए a2 व a3 परिभाषित हो। तो इसमें भी हम लिख देंगे कि ये सकर्मक नहीं है। कंडीशन आपको अब याद हो चुकी होगी, पहले आप कंडीशन लिख देना, उसके बाद में एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट।
ये दे रखा है हमें इसका तीसरा क्वेश्चन। समुच्चय ए बराबर 1 से लेकर 6 तक हमें दे रखा है और इसी में हमें एक संबंध दे रखा है जो कि है हमारा r बराबर x, y और यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है कि y क्या है, भाज्य है x से। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम r को बना लेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं हम आगे। यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये समुच्चय हमें दे रखा है 1 से लेकर 6 तक। यहाँ से हम संबंध r बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें कंडीशन दे रखी थी कि y हमारा भाज्य है x से। तो अब आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर जो हमें समुच्चय a में संख्याएं दे रखी हैं वो खुद से तो विभाजित होंगी, तो वो लिख देंगे हम 1, यानी कि जो हमारा y है वो भाज्य हो जाएगा x से। ऐसे ही 2, 2 आ जाएगा, ऐसे ही 3, 3, ऐसे ही टोटल हमारा यहाँ 6 तक दे रखा है तो यहाँ पर 6 तक आ जाएगा। उसके बाद में हमारा यहाँ पर है 1 से ये सारी संख्या क्या है, डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे 1 से हमारा 2 भी भाज्य हो जाएगा, ऐसे 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6। उसके बाद में हमारा 1 आ सकता है 2, 4, 2 से हमारा 4 भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही 3 से 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ऐसे ही 2 से 6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया r और इसके अलावा r में और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें स्वतुल्य, सममित और सकर्मक को प्रूफ करने के लिए a और r चाहिए होते हैं, वो हमने यहाँ पर पहले से ही निकाल रखे हैं। अब देखते हैं कंडीशंस को। समुच्चय और जो हमारा संबंध अभी आया था उसको आप ध्यान रखना या पहले आप कहीं पर उसको नोट कर लेना। यहाँ पर हमारा पहला है और ये हमारी कंडीशन है स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए जो हमारे पास समुच्चय ए था उसके अंदर से कोई भी अवयव ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 1, हमारा बिलोंग्स करेगा किसमें, कैपिटल ए के अंदर। तो हमारा जो 1, 1 होना चाहिए वो हमारा आर के अंदर आना चाहिए। तो ऊपर जो भी हमने संबंध निकाला था उसके अंदर हमारा 1, 1 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। इसके अलावा जो ऊपर और भी अवयव दे रखे हैं आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे 4 हमारा बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए के अंदर, तो 4, 4 भी हमारा आर के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधे लिख देंगे स्वतुल्य वाली कंडीशन को। ठीक है, अब मैं बार बार कंडीशन नहीं बता रहा, अगर मैं बार बार कंडीशन बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप यहाँ से लिख लेना, खाली मैं यहाँ पर आपको अभी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अब देखते हैं इसका दूसरा वाला जो हमारा होता है सम्मित। यहाँ से हमारा सम्मित का स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि जो हम A1 और A2 लेंगे वो हमारे R के अंदर आने चाहिए, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 2, 4 जो हमारा बिलोंग्स करेगा किसके अंदर, A के अंदर। तो हमारा ऐसा आना चाहिए कि 2, 4 ये हमारा बिलोंग्स करे R के अंदर भी, और जो हमारा 4, 2 है वो हमारा बिलोंग्स करे R के अंदर। अब हम देखेंगे तो 2, 4 तो हमारा R के अंदर आ रहा होगा, लेकिन 4, 2 हमारा R के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः दिया गया संबंध हमारा सम्मित नहीं है, और ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ से देख लेना। अब देखते हैं इसकी थर्ड कंडीशन जो कि होती है हमारी सकर्मक की। ये हमारी यहाँ से थर्ड कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी और इसमें मैंने बताया था जो हमारा A2 होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर हम संख्याएं ले लेंगे 2, 4, 8, ये हमारे R के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं। और यहाँ पर R क्यों लिख रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें समुच्चय A ना देकर R दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी समुच्चय दे रखा हो A, B, C कुछ भी दे रखा हो तो आप उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो R दे रखा तो उन्होंने यहाँ पर R लिख रखा है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि A1, A2 जैसे यहाँ पर है ये बिलोंग्स करना चाहिए R में, 2, 4 हमारा बिलोंग्स कर रहा है R के अंदर। इसके बाद दूसरी कंडीशन कि A2, A3 हमारा R के अंदर आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा 4, 8 R के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में A1, A3 भी हमारा R के अंदर आना चाहिए, तो यहाँ पर 2, 8 हमारा R के अंदर आ रहा है। और जो हमें कंडीशन दे रखी थी कि y भाज्य है x से, तो वो भी हमारी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः दिया गया संबंध सकर्मक है। ठीक है, वो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देके बता दिया है कि वो सकर्मक क्यों है। ठीक है, अब देखते हैं इसका चौथा पॉइंट। यहां से इसका चौथा पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा और इसमें हमें दे रखा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में। हमें जो समुच्चय दे रखा है वो हमें पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है जिसको हम बोलते हैं Z, और उसमें हमें एक संबंध भी दे रखा है R बराबर x, y
और हमें यहाँ पर दे रखा है कि x माइनस वाई वो क्या है, हमारा एक पूर्णांक है। अगर हम x में से y को माइनस करें तो हमें हमेशा एक पूर्णांक ही मिलेगा। तो ये संबंध हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा z होता है, पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है वो क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी पहले बताया था, जैसे समुच्चय दे रखा है उसको आप वैसे ही लिखे, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। समुच्चय हमें z करके दे रखा है तो हम वो लिख लेंगे। इसमें हमारी प्लस माइनस वाली संख्या आ जाएंगी, माइनस से इधर वाली भी, शून्य भी और प्लस वाली भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा z जो कि हमारा समुच्चय है। वो देखते हैं हम आगे। तो आर आ जाएगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है x माइनस वाई बराबर 0। अगर हम x की जगह पर 1 रखेंगे और y की जगह पर भी 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा 0। और 0 क्या होता है, हमारा एक पूर्णांक होता है। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं हमारी r के अंदर आ जाएंगी। तो ऐसे ही हमने क्या करा, 3,3 तक लिखकर बाकी डैश डैश कर दिया कि और भी इसकी संख्याएं हैं। ऐसे ही 1,2 अगर x की जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह पर 2 रखेंगे तो माइनस करेंगे आ जाएगा -1, वो भी हमारा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। तो ऐसे ही करके सारी संख्या हमारी r के अंदर आ जाएंगी। अब हमारे पास समुच्चय भी आ चुका है और संबंध भी आ चुका है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे और प्रूफ करेंगे कि कौन सा हमारा सकर्मक है, कौन सा हमारा सुतुल्य है और कौन सा हमारा सममित है। ठीक है, अब देखते हैं उसको। समुच्चय और संबंध को आप एक जगह नोट कर लेना, उसके बाद ही आप इसको आगे देखना। तो पहली है स्वतुल्य के लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं, जो कि आपको अब तक याद भी हो गई होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 ले लेंगे जो कि हमारा z के अंदर आता है, तो 1,1 भी हमारा r के अंदर आएगा। ऐसे ही हमारा 2 हमारा z के अंदर आता है, तो 2,2 भी हमारा r के अंदर आएगा। अगर यहाँ पर हम कंडीशन भी लगाएंगे कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x की वैल्यू 1 रख देंगे, y की वैल्यू 1 रख देंगे, तो हमारा वहाँ पर क्या आ जाएगा 0, जो कि हमारा एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एवरी a बिलोंग्स टू z के लिए a, बिलोंग्स करता है हमारा r में, प्राप्त होता है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं जो कि हमारी सममित की है। दूसरी कंडीशन हमारी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हमें सममित प्रूफ करना है, तो सीधे मैं पहले आपको एग्जांपल इसका दिखा देता हूं। इसमें हम क्या करेंगे, 1,2 बिलोंग्स करेगा z के अंदर, तो हमारा जो a1 a2 है वो भी बिलोंग्स करना चाहिए किसके अंदर, r के अंदर। तो पहला तो हमारा सही हो जाएगा, x माइनस वाई हमारा एक पूर्णांक आना चाहिए, x की जगह 1 आ जाएगा, y की जगह 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा -1 जो कि होगा हमारा एक पूर्णांक। ऐसे ही a2, a1 भी इसका उल्टा भी हमारा r के अंदर आना चाहिए, तो हम इसका उल्टा कर देंगे तो x की जगह पर 2 आ जाएगा, y की जगह पर 1 आ जाएगा। 2 में से 1 घटा देंगे तो भी हमारा 1 आना है जो हमारा पूर्णांक होता है। तो ये हमारी सममित की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एवरी a1, a2 बिलोंग्स कर रहे हैं हम z के अंदर, तो हमारा a1, a2 बिलोंग्स करेगा r में। अगर हम इसका उल्टा करें a2, a1 वो भी हमारा बिलोंग्स करता है r के अंदर, प्राप्त होता है, अतः दिया गया संबंध सममित है। अब लास्ट इसकी कंडीशन देखते हैं जो कि हमारी है सकर्मक, और वो कंडीशन हमारी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। पहले आप इसका एग्जाम्पल देख लें, क्योंकि मेन है इसके एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं कि ये सकर्मक होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 3 संख्याएं ले लेंगे जो हमारी z के अंदर आती हैं, -4, 5, 9 ये हमारी z के अंदर आती हैं। तो a1, a2 ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -4, 5 और ये हमारा r के अंदर भी आएगा, और जो हमारी कंडीशन है x माइनस वाई वाली उसको भी ये सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही यहाँ पर a2, a3 5, 9 तो ये हमारा r के अंदर भी आएगा और जो कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब इन दोनों कंडीशन से हमारी अगली कंडीशन बनेगी कि a1, a3 ये भी हमारा r के अंदर आना चाहिए। तो a1 हो गया हमारा -4 और a3 हो गया हमारा 9, तो -4, 9 ये हमारा r के अंदर बिलोंग्स करेगा। ठीक है, और जो हमारी कंडीशन है x माइनस वाई एक पूर्णांक है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि एवरी a1, a2, a3 ये हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं z के अंदर, a1, a2 ये हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं r के अंदर, तथा a2, a3 ये भी हमारे r के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं। और इन दोनों कंडीशन से जो हमारा a1, a3 हमें प्राप्त होता है, तो हम लिख देंगे कि अतः दिया गया संबंध सकर्मक है। ठीक है, और लास्ट में हम इसमें लिख देंगे कि अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और सकर्मक भी है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका 5वां पॉइंट
इसमें हमें दे रखा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध दे रखे हैं। तो इन 5 पॉइंटों में जो हमें संबंध दे रखे हैं उसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इन 5 पॉइंटों में जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं तो बहुत से जो इसमें क्वेश्चन है वो सेम है, तो मैं उनमें से एक कराऊंगा, एक आप खुद कर लेना। ठीक है, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। जैसे इसमें ए वाला है और एक बी वाला है, तो इसमें क्या है, खाली स्थान है और यहाँ पर मोहल्ला है। इन दोनों में से मैं आपको एक कराने वाला हूँ, पहला वाला। तो उसमें आप क्या करना, जहां जहां पर आपका स्थान होगा लिखा हुआ वहां वहां पर आप मोहल्ला कर देना, तो आपका ये दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी क्वेश्चन में प्रूफ करना हो तो उसमें हमें समुच्चय की जरूरत पड़ती है और संबंध की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमें हर क्वेश्चन में संबंध तो दे रखे हैं आर, और जो इसमें ए दे रखा है वो हमें यहाँ पर दे रखा है कि नगर के निवासी जो है उनका समुच्चय। तो जो हमारा ए होगा वो सभी पॉइंटों के लिए सेम होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब आगे इसके बाकी पॉइंट भी देख लेते हैं। ये सी पॉइंट हो गया, ये डी और ई। इसमें मैं आपको सी पॉइंट कराने वाला हूं और इसमें से डी और ई वाले पॉइंट में से मैं आपको डी वाला पॉइंट कराने वाला हूं। ठीक है, और ई वाला पॉइंट आप खुद ही डी वाले पॉइंट को देख कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को आप समझ लेना। पहले मैं आपको समुच्चय ए बता देता हूं कि वो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि वही 5 पॉइंटों के लिए हम आगे सवालों में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर भी स्टार्ट हो जाएगा 5 पॉइंटों के। और जो हमें समुच्चय है वो हम इस प्रकार से बना लेंगे कि x.x नगर का एक निवासी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा समुच्चय ए। यहां से हम जो हमारा ए पॉइंट है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां से हम पहले आर लिख देंगे जो हमें ए पॉइंट में दे रखा है कि आर बराबर x, y, जिसमें जो x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ए हमारा हो गया ये और आर हो गया हमारा ये। तो अब इसमें हम तीनों कंडीशन लगा देंगे, स्वतुल्य की, सममित की और सकर्मक की। तो अब कंडीशन देखते हैं हम, आप बस ए और आर को ध्यान रखना। तो इसका पहली कंडीशन है स्वतुल्य के लिए, तो उसमें मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। स्वतुल्य की जो कंडीशन होती है उसमें क्या है, हमारा ए स्मॉल ए बिलोंग्स करना चाहिए कैपिटल ए के अंदर। तो कैपिटल ए में क्या है, हमारे वो नगर के निवासी हैं, तो उसमें x हो गया कि x बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए के अंदर। तो यहाँ पर आप a भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं। जब हमारा एक व्यक्ति है, अगर वो किसी स्थान पर कार्य करता है, जैसे हम 1 ले लेते हैं कि 1 बिलोंग्स करेगा a के अंदर, वैसे ही क्या है, एक व्यक्ति है वो हमारा क्या है, a के अंदर, यानी कि उस नगर में निवास भी करता है। ठीक है, अब जो हम कंडीशन लेते हैं दूसरी, वो होती है हमारी 1,1 भी बिलोंग्स करना चाहिए r में, यानी कि जो हमारा व्यक्ति होगा, हमारा आर क्या था कि x और y हमारे एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी कि 1,1 भी हमारा आर के अंदर होना चाहिए। तो वैसे ही हमारे जो व्यक्ति हैं x और दूसरा व्यक्ति जो है x, वो भी हमारे एक ही स्थान पर कार्य करने चाहिए। तो x, भी हमारा या a भी हमारा बिलोंग्स करेगा आर के अंदर। ठीक है, तो वही कंडीशन हमने यहाँ पर लिख रखी है कि एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए a, a बिलोंग्स करेगा हमारा आर में प्राप्त होता है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है। हम एग्जाम्पल भी लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखते हैं इसकी दूसरी कंडीशन। अब इसकी यहां से दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि a1 a2 हमारा बिलोंग्स करना चाहिए कैपिटल A के अंदर, तो वैसे ही a1 a2 हमारा बिलोंग्स करेगा r के अंदर, और इसी कंडीशन से जो a2 a1 होगा वो भी हमारा r के अंदर बिलोंग्स करेगा। तो वैसे ही आप इसको एग्जाम्पल से आसानी से समझ लेंगे कि हमारा ये सम्मित कैसे होगा। अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो y और x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, बस उल्टा ही तो कर रखा है, करेंगे तो वो एक ही जगह कार्य है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी भी है, यदि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ये ऊपर हमने सम्मित की कंडीशन लिख दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सम्मित भी हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी लास्ट सकर्मक की कंडीशन को। अब इसकी तीसरी कंडीशन है, इसे भी आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। जैसे हमारा इससे पहले वाले में हमने एग्जांपल लिया था, x और y हमारे एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वैसे ही हमारे y और z भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। और इन दोनों कंडीशन से जो हमारी कंडीशन बनती है बाद में कि a,a3 भी बिलोंग्स करने चाहिए r में, तो उसी से हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं x और y भी एक स्थान पर कार्य करते हैं और y और z भी एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो x और z भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हम सकर्मक की कंडीशन लिख देंगे। ठीक है,
तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले आप इसे आराम से समझे, उसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन बचा है उसको आप कर कमेंट करके बताना कि वो आपकी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन था मोहल्ले करके था कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो जहां जहां यहाँ पर स्थान आया है वहां वहां पर आप मोहल्ला कर देना। अब देखते हैं इसका सी पॉइंट। अब इसका ये सी पॉइंट है, इसमें दे रखा है हमें संबंध r बराबर x, y, x क्या है y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब एक एक कर हम इसमें कंडीशन लगाते रहेंगे। तो पहली कंडीशन इसकी स्वतुल्य के लिए हो जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमें x और y में दे रखा है तो हम यहाँ पर स्मॉल a ना लेकर हम x और y ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बिलोंग्स करेगा हमारा कैपिटल A में, दूसरा हमारा x, x बिलोंग्स करना चाहिए कैपिटल R के अंदर, तो ये हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर सोचेंगे, जो हमें कंडीशन दे रखी है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पर x, x, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x जो है वो ठीक x से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब कोई भी अपने से ही 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? कोई भी अगर व्यक्ति है तो जितनी उसकी हाइट है तो वो उसी हाइट के बराबर ही होगा, अपनी हाइट से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें कंडीशन में दे रखा था कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और यहाँ पर ये नहीं बैठ रहा, तो x, x नॉट बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर इसलिए हमने लिख भी दिया है कि अतः दिया गया फलन स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी दूसरी कंडीशन, और इसके एग्जाम्पल में भी यही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि कोई भी स्वयं से ही लंबा नहीं हो सकता। अब इसका दूसरा यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम a1 a2 लेते थे सममित के लिए, तो हमें x और y दे रखा है तो हम यहाँ पर x और y लेंगे। तो यहाँ पर x और y हमारे बिलोंग्स करते हैं a के अंदर, फिर उसके बाद कंडीशन आ जाएगी a1 a2 हमारे बिलोंग्स करने चाहिए r में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x, y हमारे बिलोंग्स करते हैं r के अंदर। यहाँ से हमारी जो कंडीशन है वो उल्टी हो जाती है, a2, a1 बिलोंग्स करना चाहिए हमारा r में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि y, x हमारा बिलोंग्स करना चाहिए r में। अब यहाँ पर क्या करेगा, वो नॉट बिलोंग्स टू होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें दे रखा था कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा कि y जो है वो x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, कंडीशन गलत हो रही है। अगर यहाँ पर x, y ही आ जाता तो हमारी कंडीशन ये ठीक हो जाती, लेकिन यहाँ पर आ रहा है y, x, इसलिए ये हमारी नॉट बिलोंग्स टू होगी। अगर आपके ऐसे भी समझ में नहीं आया तो मैं भी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, शायद उससे आपकी समझ में आ जाए। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, इसमें लिखा भी है कि y x से छोटा है अर्थात लंबा नहीं है। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से हमारा जो y है वो x से लंबा होना चाहिए था। अगर हम x, y लिखते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन भी ये दे रखी है जो x है ये हमारा y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर हम ये लिख दें y, x, अब यहाँ पर जो y होना चाहिए था वो हमारा x से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो छोटा है, इसलिए वो r के अंदर बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका लास्ट सकर्मक का। अब ये तीसरी कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपकी ये जल्दी समझ में आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर 3 व्यक्ति मान लें x, y और z। जो हमारा x व्यक्ति है उसकी एज है 21, जो हमारा y व्यक्ति है उसकी एज है 14, और जो हमारा z व्यक्ति है उसकी एज है 7। ठीक है, इससे आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों की एज में अगर हम डिफरेंस देखेंगे कितने का है, 7 का, ऐसी y और z की अगर एज में डिफरेंस देखेंगे तो हमारा अंतर है 7 का। जो हमारी सकर्मक की कंडीशन होती है उसमें क्या है, x, y बिलोंग्स करना चाहिए हमारा r के अंदर, x और y हमारी r के अंदर बिलोंग्स करेंगे। जो हमें संबंध में कंडीशन दे रखी होती है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन क्या थी हमारी कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो जो x वाला व्यक्ति है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। ठीक है, तो जो कंडीशन हमें दे रखी है उसको सेटिस्फाई करेगा ये, इसलिए ये बिलोंग्स करेगा r में। ऐसे ही फिर दूसरी कंडीशन बन जाएगी कि y, z भी बिलोंग्स करना चाहिए r में, तो वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो y क्या है, वो z से 7 सेंटीमीटर ही बड़ा है। ठीक है, फिर इन दोनों कंडीशन से हमारी कंडीशन बनती है कि x और z ये भी बिलोंग्स करने चाहिए r में।
अब ये आर में तभी बिलोंग करेंगे जब जो हमें संबंध दे रखा है अगर ये उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास x है उसकी एज है 21 और यहाँ पर जो हमारे पास z उसकी एज है 7। अगर हम इनकी डिफरेंस भी निकालेंगे तो वो कितना बैठेगा यहाँ पर 14। ठीक है, और जो हमें कंडीशन दे रखी है उसमें आना चाहिए था x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आया 14। यहाँ पर x, z नॉट बिलोंग्स टू r क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि सकर्मक तो होगा नहीं, तो पहले आप वो कंडीशन लिख देना, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो पहले यहाँ पर आप कंडीशन लिख देना कि सकर्मक नहीं है, उसके बाद एग्जाम्पल में लिख देना कि x y से तथा y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में दिखाया था। तब x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। और ये हमारा अगर 7 आता तो ये हमारा सकर्मक हो जाता, लेकिन 7 नहीं आ रहा है, वहां पर 14 आ रहा है। ठीक है, तो ये सकर्मक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये क्वेश्चन भी अगर आपकी समझ में आ गया हो तो कमेंट में आप लिख देना कि हाँ सर समझ में आ गया। आप देखते हैं इसका डी पॉइंट। अब ये डी पॉइंट है आपके सामने जिसमें r बराबर दे रखा है x, y, जिसमें जो x है वो y की पत्नी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला, अब इसमें जो हम स्मॉल a लेते हैं वही a, a हमारा r में भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा x क्या है, पत्नी है। तो x क्या है, स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि x, x बिलोंग्स करना चाहिए r में, और x की पत्नी नहीं हो सकती, तो ये हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिख देंगे क्योंकि x स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहली हो गई। अब देखते हैं इसकी दूसरी कंडीशन। यह है इसकी दूसरी कंडीशन। अब इसमें क्या है, पहले तो हम यही लिखते हैं a1, a1 हमारा r के अंदर बिलोंग्स करना चाहिए और a2, a1 भी हमारा r के अंदर बिलोंग्स करना चाहिए। अब यहाँ पर हम x, y लिखेंगे तो इसका मतलब तो सही हो जाएगा कि x जो है वो y की पत्नी है, लेकिन अगर वहीं हम y, x लिख देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर x y की पत्नी है तो जो हमारा y है वो x की पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है, इसको आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ एक बार। तो एग्जाम्पल में भी सेम यही लिखा है, क्योंकि यदि x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकती, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था। तो इससे ये सम्मित भी नहीं होगा। अब तो आपको कंडीशन याद हो गई होंगी, तो आप इन कंडीशन को लिखते हुए चलना। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट को मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, क्योंकि यदि x y की पत्नी है तो जो हमारे पास y है वो किसी और की भी पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ चुका है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि x y z बिलोंग्स करते हैं हमारे a के अंदर, जिसमें हमारा x, y r के अंदर बिलोंग्स करेगा और y, z नॉट बिलोंग्स टू करेगा r में। जब दूसरी कंडीशन ये हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो जो इसकी तीसरी है वो भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा सकर्मक भी नहीं होगा। अब ऐसे ही जो इसका सेम ई वाला है जिसमें हमें दे रखा था x y के पिता हैं, ठीक है, तो उसको भी आप सेम ऐसे ही कर सकते। और इस ई वाले पॉइंट को सॉल्व कर कर आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब यहाँ पर आपके जो पहले क्वेश्चन के 5 पॉइंट थे वो सारे हो चुके हैं। अब देखते हैं हम इसका दूसरे क्वेश्चन को। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, आप बुक में देख लेना। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर हमें एक संबंध दे रखा है a, b, जिसमें a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो सतुल्य है, ना सम्मित है और ना सकर्मक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही बता रखा है कि ना तो ये स्वतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, ना सकर्मक होगा। अब इतने सारे क्वेश्चन आप देख चुके हैं तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन में कंडीशन लगाने से पहले उसमें हमें समुच्चय और जो R है वो पता होना चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें R दे रखा है, जो समुच्चय है वो भी दे रखा है, जो कि हमारा वास्तविक संख्याओं का है। ठीक है, आपको पता होगा वास्तविक संख्याएं क्या होगी हमारी, जिसमें परिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी और अपरिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी। तो a भी है हमारे पास, r भी है, तो हम इसमें कंडीशन लगाते रहेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसको लिख लेंगे। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में
परिभाषित संबंध R इस प्रकार से है कि R बराबर ये हमें दे रखा है कि A कॉमा बी और A क्या है हमारा लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन आगे देखते हैं। पहले लगाएंगे हम स्वतुल्य के लिए। अब आपको पता ही है कि ये हमारा जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है, तो आप यहाँ पर स्वतुल्य लिख देना कि ये स्वतुल्य नहीं होगा, कि एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू करता है आर में, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट है। हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 हमारा बिलोंग्स करता है आर के अंदर। अब आर यहाँ पर क्यों ले रखा है हमने, क्योंकि हमें समुच्चय आर ही दे रखा है, इसलिए आर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारा जो 1,1 है वो भी हमारा आर के अंदर बिलोंग्स करना चाहिए, लेकिन वो नॉट बिलोंग्स टू होगा, प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन हमारी थी जो हमारा ए है वो लेस देन इक्वल टू है बी स्क्वायर से। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ए होता है हमारा और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू और यहाँ पर बी की जगह भी ए आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि पहली कंडीशन में हम ए कॉमा ए ही लेकर के चलते हैं। तो अब ए की जगह भी हमारा 1/2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा और 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से अगर 1 को हम भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.5 लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4 और भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25। और ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि हमारा 0.5 बड़ा होगा 0.25 से। तो बस यहाँ पर आपको एग्जाम्पल सेट करने हैं जिसमें हमारा ये क्या है, स्वतुल्य ना प्रूफ हो। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है कि वो हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। तो आपको पहले डायरेक्ट लिख देना है कि ये स्वतुल्य नहीं है, खाली आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके दूसरी कंडीशन सममित के लिए। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर हमारा सममित भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे जो हमारी सममित की कंडीशन होती है कि एवरी A1 A2 हमारा बिलोंग्स करता है आर के लिए। जो हमारा A1 A2 है वो बिलोंग्स करना चाहिए आर के अंदर, और इसी से जो हमारी कंडीशन बनेगी इसकी उल्टी, A2 कॉमा A1 भी हमारा आर के अंदर बिलोंग्स करना चाहिए, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर प्राप्त होता है, अतः दिया गया संबंध सममित नहीं है। अब आपको इसका आगे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो ये इसका एग्जाम्पल है। 1,1 बिलोंग्स करता है आर के लिए, तो 1,2 हमारा आर के अंदर बिलोंग्स करेगा, और इसी से जब हम इसकी कंडीशन को उल्टा करेंगे तो 2,1 भी हमारा बिलोंग्स करना चाहिए आर के अंदर। इसमें अगर हम कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन थी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम पहले के लिए कंडीशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 1 लेस देन इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए तो सत्य हो रही है, अब यहाँ पर लगाएंगे इसके लिए कंडीशन, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 लेस देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 1 है वो क्या है, बड़ा नहीं हो सकता 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया, ये क्या होगा, असत्य। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा भी बता देंगे कि दिया गया संबंध हमारा सममित नहीं है। अब देखते हैं इसकी लास्ट कंडीशन सकर्मक के लिए। यहाँ से हमारी थर्ड कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। हमें पता है कि ये सकर्मक नहीं है, तो यहाँ पर हम पहले सकर्मक की कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ इसका। यहाँ से इसका एग्जाम्पल स्टार्ट है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 संख्याएं ले लेंगे, 6, √7, 2। ये हमारे बिलोंग्स करते हैं आर के लिए। 6, √7 हमारे आर के अंदर बिलोंग्स करेगा, और ऐसे ही हमारा जो √7, 2 है ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा, लेकिन जो हमारा 6, 2 है वो हमारा नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब इसके बाद में हम जो हमारी जो कंडीशन है कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, उसमें हम लगाते रहेंगे। तो पहली कंडीशन यहाँ पर ए की जगह 6 आ जाएगा इसके लिए, और यहाँ पर √7 का होल स्क्वायर, √7 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये तो कंडीशन हमारी सत्य हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा 7 है वो बड़ा है 6 से। अब ऐसे ही √7, 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, √7 आ गया, और इस साइड में 2 का स्क्वायर करेंगे, वो कितना हो जाएगा हमारा 4। तो जो यहाँ पर √7 है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी 4 से। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा लास्ट वाला बचा 6, 2, तो उसमें ए की वैल्यू हो जाएगी 6, बी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 6 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, जो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि 4 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये हमारी सकर्मक की कंडीशन को भी प्रूफ करेगा कि ये सकर्मक नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि दिया गया संबंध हमारा सकर्मक भी नहीं है। ठीक है,
अब ये सवाल भी पूरा हो चुका है और ये आपकी समझ में भी आ चुका होगा। अब देखते हैं हम इसका तीसरा क्वेश्चन। यह हमारे पास इसका तीसरा क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, हमें एक समुच्चय दे रखा है 1 से लेकर 6 तक और इसी में हमें एक संबंध भी दे रखा है r बराबर a, b और b बराबर है a+1 के द्वारा परिभाषित संबंध r हमारा स्वतुल्य सममित सकर्मक। हमें इसकी जांच करनी है कि यह हमारा स्वतुल्य है या सममित है या सकर्मक है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समुच्चय और संबंध की जरूरत होती है, वो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, r को बना लेंगे जैसे हम r को पहले भी बनाते थे। उसके बाद में हम इसमें कंडीशन लगाते हुए चलेंगे, वो देखते हैं आगे। यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। समुच्चय हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और इसी समुच्चय में हमें एक परिभाषित संबंध भी दे रखा है जो कि हमारा r है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक कर a की वैल्यू को रखते रहेंगे और यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आती रहेंगी। जैसे a की वैल्यू रखेंगे हमारे पास 1 तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 1,2। ऐसे ही a की वैल्यू हम रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा हमारा 2,3। ऐसे हम a की जगह 3 रखेंगे तो b क्या हो जाएगा हमारा 4, फिर ऐसे ही आ जाएगा हमारा 4,5 और 5,6। ठीक है, अब हमारे पास r भी बन चुका है। अब एक एक कर हम कंडीशन लगाते रहेंगे। तो पहले देखते हैं हम स्वतुल्य के लिए। अब ये जो हमारा संबंध आया था r, इसको आप ध्यान रखना क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो पहली यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं, हमारा 1 बिलोंग्स करना चाहिए a के लिए, तो हमारा 1,1 भी बिलोंग्स करना चाहिए r में। अगर ये कंडीशन हमें मिल जाएगी तो ये हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम r में देखेंगे तो कहीं पर भी हमारा 1,1 नहीं आ रहा है तो ये हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे देंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। तो पहला तो हमारा स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं इसका दूसरा। तो दूसरे का पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है इसको। तो ये हमारा सममित का एग्जाम्पल है। इसमें क्या करेंगे, 1,2 हमारा बिलोंग्स करना चाहिए r में, तो हमारा जो 2,1 है वो भी हमारा r के अंदर आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था r को ध्यान रखना, वरना आप वीडियो को पीछे कर अभी जो हमने संबंध निकाला था उसको आप एक कॉपी पर नोट कर लेना। उसमें देखना 1,2 हमारा r के अंदर आ रहा होगा लेकिन 2,1 हमारा r के अंदर नहीं आएगा। तो लिख देंगे 2,1 है वो नॉट बिलोंग्स टू होगा r में। तो ये जो हमारा संबंध है ये सममित भी नहीं होगा। ठीक है, तो वही हमने ऊपर लिख रखा है। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि एवरी a1 a2 तो हमारे बिलोंग्स कर रहे हैं a के लिए, हमारी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन हमारी a2, a1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आता है दिया गया संबंध हमारा सममित नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको इसका पहले ही समझा दिया। अब देखते हैं आगे कि ये सकर्मक होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर पहले वीडियो को पॉज कर देना और कमेंट बॉक्स में पहले ही जाकर बता देना कि ये सकर्मक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा सकर्मक की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम ले लेंगे। 1,2,3 हमारा a के अंदर बिलोंग्स करता है, तो 1,2 भी हमारा r के अंदर बिलोंग्स करेगा और 2,3 भी हमारा r के अंदर बिलोंग्स करेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1,3 r के अंदर बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लिख देंगे कि ये हमारे a के अंदर बिलोंग्स करते हैं और a1 a2 हमारे r के अंदर, ऐसे ही a2 a3 r के अंदर। लेकिन जो इन दोनों से हमारी कंडीशन बन जाएगी कि a1, a3 नॉट बिलोंग्स टू r प्राप्त होता है, अतः दिया गया संबंध सकर्मक नहीं है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, आपकी समझ में आ गया होगा। मेन है, अगर आपको इन चीज़ों को समझना है तो पहले आप इसकी फॉर्मूले वाली वीडियो को देख लेना, क्योंकि अगर आपके फॉर्मूले तैयार नहीं होंगे तो आपसे उस चैप्टर के सवाल भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो मेन होते हैं फॉर्मूले। पहले आप फॉर्मूले वाली वीडियो को देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, वो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इतना डिफरेंस है, यहाँ पर चेंजेस है। 5वें क्वेश्चन में दे रखा है कि a लेस देन इक्वल टू है b की पावर क्यूब। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, क्यूब का चेंज है
और यहाँ पर जो हमें दे रखा है कि स्वतुल्य है, सकर्मक है किंतु सम्मित नहीं है। हमें 5वें क्वेश्चन में बताना है कि हमारा जो संबंध है वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चौथे और 5वें क्वेश्चन में से मैं आपको चौथा वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर ही 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बस आप दोनों क्वेश्चन में डिजिट को चेंज कर लेना। ठीक है, जो संख्या मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए लूंगा, आप उनके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए और संख्या ले लेना। ये दोनों क्वेश्चन ईजी हैं। अब मैं आपको चौथा क्वेश्चन इसका समझा देता हूं। तो इसके चौथे क्वेश्चन में हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि आर में हमें एक संबंध दे रखा है आर बराबर ए कॉमा बी। ए क्या है, लेस देन इक्वल टू है बी के। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध हमें दे रखा है एक आर। यह हमारा संबंध स्वतुल्य भी है, सकर्मक भी है किंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, और आर हमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है और उसी में हमें एक संबंध भी दे रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहां से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि आपने इतने सवाल करके देख लिए हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें कंडीशन को प्रूफ करना है उसके लिए हमारे पास समुच्चय और संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम समुच्चय और संबंध को बना लेंगे, उसके बाद में हम कंडीशन को लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में जो परिभाषित संबंध आर है वो इस प्रकार से है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। यानी कि हमारे पास संबंध आ चुका है और समुच्चय क्या हो जाएगा, हमारा वास्तविक संख्याओं का हो जाएगा, जिसके अंदर हमारी परी में अपरी में सारी की सारी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो मैं भी यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। अब इसमें हम कंडीशन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले लगाएंगे हम स्वतुल्य के लिए, और आप जब कंडीशन लगाएं तो आप इस बात का ध्यान रखना कि हमें क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा। हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि जो हमारा संबंध है वो हमारा स्वतुल्य भी है और सकर्मक भी है। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन हमारी संबंध के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए और जो हमारी सम्मित की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। अब हमें वहां पर कंडीशन दे रखी थी कि ए लेस देन इक्वल टू है बी से। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्वतुल्य में हम संख्याएं सेम लेते हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी इस रूप में बन जाएगी कि ए लेस देन इक्वल टू है ए के। अब कोई भी संख्या अपने आप के बराबर तो होगी ही, जैसे हमारा 1 है वो 1 के बराबर होगा, 2 है 2 के बराबर होगा, 3 है 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन इस तरीके से बन जाएगी। तो अगर हम कोई भी संख्या लें तो वो आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर लेते हैं कि a, बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तो यहाँ पर जो a होंगे वो आपस में हमारे कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि हमारा स्वतुल्य तो होगा ही। तो यहाँ पर हम पहले स्वतुल्य कंडीशन लिख देंगे, उसके बाद में हम एग्जाम्पल लिख देंगे। अब वो देखते हैं। यहाँ पर पहले हम स्वतुल्य कंडीशन लिख देंगे कि दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य है, और एग्जाम्पल में हम यहाँ से लिख देंगे कि अगर 1 बिलोंग्स करता है आर में तो 1,1 भी बिलोंग्स करेगा हमारा आर के अंदर ही। और ये मैंने अभी कंडीशन अभी आपको बनाकर समझाई थी कि 1 क्या होगा, हमारा बराबर होगा 1 के। वो क्यों होगा? क्योंकि जो दोनों ए हैं हमारे, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं a, बिलोंग्स करना चाहिए आर के अंदर, तो वैसे ही हमारा जो a है वो दोनों बराबर होंगे। इसलिए आप कोई भी वास्तविक संख्या ले वो अपने आप के बराबर तो होगी ही। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी सम्मित की कंडीशन। सम्मित की कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे हमारा संबंध था क्या। हमारा संबंध था a लेस देन इक्वल टू b। अब हम यहाँ पर कोई भी दो संख्या ले लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं 3,4, जो मैंने एग्जांपल ले रखा है वही मैं आपको समझा देता हूँ। a की जगह आ जाएगा 3 और लेस देन इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कंडीशन हमारी सही है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, a2, a1 भी हमारा आर के अंदर आना चाहिए। a2 हमारा हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा हमारा a1, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a की जगह 4 और लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 3। अगर हम देखेंगे तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, गलत हो जाएगी,
क्योंकि जो हमारा 3 है वो 4 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही बता रखा था कि जो ये संबंध है ये हमारा सम्मित नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि ये हमारा सम्मित की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सम्मित की कंडीशन लगा देंगे। एवरी A1, A2 बिलोंग्स करता है हमारा R के लिए। जो A1 A2 होगा वो हमारा R के अंदर बिलोंग्स करेगा, और इसकी कंडीशन से जो A2, A1 होगा वो नॉट बिलोंग्स टू करेगा हमारा R के अंदर। वो मैंने भी आपको दिखाया भी था। प्राप्त होता है, अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको समझाया था। अब देखते हैं हम इसकी लास्ट कंडीशन, जो कि हमारी होने वाली है सकर्मक के लिए। यहां से हमारी तीसरी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। बस आप संबंध को ध्यान रखना कि A <= है B से। ठीक है, यहां पर भी हम 3 संख्याएं ले लेंगे, 1, 2 और 3, और ये हमारी वास्तविक संख्याएं भी हैं। तो इन संख्याओं में हम इस कंडीशन को लगाते रहेंगे। जैसे हमारा पहला हो जाएगा A 1 <= है किससे, 2 से। ये कंडीशन हमारी क्या है, सही हो जाएगी, क्योंकि अब 2 क्या है हमारा 1 से बड़ा होता है। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन कि 2 <= है किससे, 3 से, कि 2 हमारा क्या है, छोटा होगा 3 से। ये भी कंडीशन हमारी सही हो जाएगी। तीसरा हो जाएगा हमारा A1 और A3 भी हमारा R के अंदर आना चाहिए। A1 हो जाएगा हमारा 1 <= 3, यानी कि जो हमारा 1 होगा वो हमारा 3 से छोटा होगा। तो ये भी कंडीशन हमारी सही हो जाएगी, यानी कि जो हमारा संबंध है ये हमारा सकर्मक की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः दिया गया संबंध हमारा सकर्मक है। और ये इसी का एग्जाम्पल था जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। एवरी A1, A2, A3 बिलोंग्स करता है हमारा R के लिए। A1 और A2 हैं वो हमारे बिलोंग्स करते हैं R में, तथा A2, A3 भी हमारे R में बिलोंग्स करते हैं। और इन दोनों कंडीशन से हमारा आ जाएगा A1, A3, और यहाँ पे आप लिख देना बिलोंग्स करता है हमारा R में। प्राप्त होता है, अतः दिया गया संबंध सकर्मक है। और ये आप एग्जाम्पल लिख देना जो मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, लास्ट में आप ये भी लिख देना कि अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य तथा सकर्मक है परंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका 5वां भी है, उसको आप सॉल्व कर उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, और इस चैप्टर में जो भी इजी क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, उसको आप करके देखना। अगर फिर भी आपसे नहीं आते हैं तो मैं उनके ऊपर एक एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, एक एक क्वेश्चन के ऊपर, वो आप चैनल पर जाकर देख लेना, या उन सभी क्वेश्चन के ऊपर जो वीडियो होंगी उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उनको देख लेना। ठीक है, पहले आप खुद कोशिश करना, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो इजी क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको समझ चुके हैं तो ठीक है, इसलिए आप पहले करके देखना। अगर आपसे नहीं आए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर इन क्वेश्चंस को कर लेना। तो अब देखते हैं हम इसका छठा क्वेश्चन। ये इसका छठा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखकर किस किस को लग रहा है कि वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। अगर जिनको लग रहा है कि वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दें और एक कॉपी और पेन पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ऊपर वाले जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो अगर आप समझते हुए आए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी, आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, और जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वो पहले वीडियो को पॉज कर कमेंट में लिख देना हाँ कि सर हो गया था। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन हो उसको करने के लिए हमें समुच्चय और संबंध की जरूरत होती है, और इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीजें दे रखी हैं। बस आपको इसमें तीनों कंडीशन लगानी है, और उसमें भी हमें दे रखा है कि ये क्या होगी, हमारी सम्मित होगी, ना स्वतुल्य होगी ना सकर्मक होगी। ठीक है, आप इसकी कंडीशन को देखकर बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका हम 7वां क्वेश्चन। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R बराबर x, y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R तुल्यता संबंध है। ठीक है,
ये तुल्यता संबंध वाला आपके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो तुल्यता संबंध वाले, वो इस क्वेश्चन को खुद करके देखें और करने के बाद में आप इस वीडियो को फिर से यहाँ से देखना और उसमें देख लेना आपने जो सोल्यूशन करा है वो पूरा ठीक है या उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको आप यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को करने के लिए हमें समुच्चय की भी जरूरत पड़ेगी और संबंध की भी। तो सबसे पहले हम समुच्चय और संबंधी बनाने वाले हैं। इसमें हमें समुच्चय दे रखा है कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों, इसका एक समुच्चय हमारा ए है। तो यहाँ से हम समुच्चय बना लेंगे, वो देखते हैं हम इसके सोल्यूशन में। यहां से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। समुच्चय ए बराबर हम बना लेंगे कि x डॉट एक्स कॉलेज के पुस्तकालय की पुस्तकें हैं। ठीक है, और समुच्चय ए में परिभाषित संबंध r इस प्रकार से है कि जो हमें संबंध दे रखा है r बराबर x, y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। यहाँ से हमारा आ जाएगा संबंध। ठीक है, अब इसमें एक एक कर हम कंडीशन लगाते रहेंगे। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल से समझाऊंगा और ये क्वेश्चन आपकी चुटकी बजाते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन है हमारी स्वतुल्य के लिए। ठीक है, अब आप संबंध को ध्यान रखना, उसमें दे रखा था x तथा y पुस्तकों के पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक पुस्तक ले लेंगे जो हमारे उस पुस्तकालय में रखी होगी, यानी समुच्चय ए में आ रही होगी। उसके बाद में जो हमारा a, होगा वो हमारा r के अंदर आ रहा होगा, जिसमें हमारी x तथा y में पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, तो आप ये समझे हमने कोई यहाँ पर पुस्तक ले ली a, वो हमारी बिलोंग्स कर रही है समुच्चय ए के अंदर, यानी कि उस पुस्तकालय के अंदर। उसके बाद में हम a, ले लेंगे, यानी कि वही पुस्तक ले लेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, एक 12th क्लास की बुक ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम a, में 12th क्लास की 2 बुक ले लेंगे। ठीक है, मैथ की। अब वो हमारी बिलोंग करनी चाहिए किसके अंदर, r के अंदर। r क्या था हमारा कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो अब अगर हम देखेंगे जो हमारे पास एक 12th की बुक है मैथ की, उसमें भी पेजों की संख्या सेम होगी, और जो उसकी दूसरी बुक है मैथ की उसमें भी तो पेजों की संख्या समान ही होगी, क्योंकि दोनों हमारी 12th क्लास की बुक है, यानी पेजों की संख्या तो समान होगी दोनों में, और जो हमारी कंडीशन है उसको भी वो सेटिस्फाई कर रही होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि प्रत्येक पुस्तक में पेजों की संख्या हर स्थिति में समान होगी। अब देखते हैं हम इसकी सेकंड कंडीशन को। इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया था वही सेम अभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12th की 2 बुक से ले लेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट बुक और ये हो गई हमारी सेकंड बुक। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इन्हें मैं बुक बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास 2 बुक होंगे 12th की, और कंडीशन के हिसाब से हम इसे मान लेंगे। पहली बुक का नाम हम रख देंगे A1 और दूसरी बुक का नाम रख देंगे हम A2। ठीक है, अब इसमें ही हम सम्मित वाली कंडीशन को लगा देंगे। पहले क्या आता है हमारा कि A1, A2 बिलोंग्स करना चाहिए हमारा A के अंदर, यानी कि ये दोनों बुक हमारी A क्या था, पुस्तकालय में रखी होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों बुक हमारी पुस्तकालय में तो रखी हुई होंगी। फिर उसके बाद कंडीशन आती है कि A1, A2 ये हमारा बिलोंग्स करना चाहिए R के अंदर। R हमारा क्या थी कंडीशन, X तथा Y में पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। है तो दोनों 12th की मैथ की बुक, तो इन दोनों में जो पेजों की संख्या होगी वो समान होगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि A1, A2 ये हमारा बिलोंग्स करेंगे R के अंदर, यानी कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ से हमारी उल्टी कंडीशन हो जाएगी कि A2, A1 भी हमारा R के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ से अगर A1 में जो पेजों की संख्या है वो हम प्रूफ कर चुके हैं कि वो A2 के पेजों की संख्या के बराबर होगी, तो इसका उल्टा भी बराबर ही होगा क्या कि A2 में पेजों की संख्या A1 में पेजों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारी सम्मित की कंडीशन को प्रूफ कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि अतः दिया गया संबंध सम्मित है। अब इसके एग्जाम्पल को मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे तो मैंने भी आपको समझा दिया है। तो इसका एग्जाम्पल है, यदि X पुस्तक में पेजों की संख्या Y पुस्तक में पेजों की संख्या के बराबर है तो Y पुस्तक की संख्या
एक्स पुस्तक में पेजों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल लिख देना। अब देखते हैं इसकी लास्ट कंडीशन, जो कि हमारी होगी सकर्मक के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया हो, वीडियो को आप यहाँ पर पॉज करके कमेंट में जाकर जल्दी से बताओ कि ये हमारा सकर्मक होगा या नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम इसकी कंडीशन को। तो ये इसकी थर्ड कंडीशन है। इस कंडीशन को भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं। ठीक है, सेम जो भी मैंने आपको सेकंड वाली कंडीशन में इसका एग्जाम्पल लिया था, सेम वैसे ही एग्जाम्पल लेंगे। उसमें हमने 2 बुक ली थी, इस एग्जाम्पल में हम 3 बुक लेंगे। ठीक है, उनके नाम अलग अलग हो जाएंगे, A1 A2 A3 हो जाएंगे। ठीक है, तो XY फिर YZ फिर ZX। ठीक है, तो वही लिखने वाले हम कि यदि X पुस्तक में पेजों की संख्या Y पुस्तक में पेजों की संख्या के समान है, तो Y पुस्तक में जो पेजों की संख्या होगी वो Z पुस्तक में पेजों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अभी तक मैंने क्या समझाया कि X में जितने पेज हैं उतने हमारे Y में हैं, जितने हमारे Y में पेज हैं उतने हमारे Z में हैं। तो इन दोनों कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी X पुस्तक होगी जो उसमें पेजों की संख्या होगी वो हमारी Z जो पुस्तक होगी उस पुस्तक में जो पेज होंगे उनकी संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ से ये हमारी क्या है, सकर्मक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे कि अतः दिया गया संबंध हमारा सकर्मक है। और यहाँ पर भी सेम वही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया था। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप सीधे वीडियो देख रहे हैं और आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले नहीं पता है तो पहले आप जाकर इसके फॉर्मूले को तैयार कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखना। मैंने फॉर्मूलों के ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर आप देख लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले मेन होते हैं हर चैप्टर के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए बोला था। तो ये संबंध हमारा स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और सकर्मक भी है। ठीक है, और मैंने बताया था कि तुल्यता संबंध को प्रूफ करने के लिए इन तीनों कंडीशनों को हमें प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो ये हमारी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः दिया गया संबंध हमारा तुल्यता संबंध भी होगा। वो मैं आपको बता देता हूँ वो हम कैसे लिखने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ भी है कि उपरोक्त संबंध सम्मित, स्वतुल्य तथा सकर्मक तीनों ही संबंधों की पुष्टि करता है। अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध को प्रकट करता है। ठीक है, तो लास्ट में इस क्वेश्चन को करने के बाद में आप ये लिख देना। अब देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। तो ये इसका 8वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि A बराबर हमें एक समुच्चय दे रखा है 1 से लेकर 5 तक, और इसी में हमें संबंध भी दे रखा है कि R बराबर A, B और मोड में A माइनस B सम है। यानी कि हम A में से अगर B को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारी कोई ना कोई सम संख्या आएगी ही। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, ऐसे भी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुल्यता संबंध प्रूफ करा है, वैसे ही हमें इसको तुल्यता संबंध प्रूफ करना है। तो पहले हम इसको करते हैं, उसके बाद में जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको तुल्यता संबंध प्रूफ करते हैं। अब तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें समुच्चय और संबंध की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम उसको बना लेंगे। यहां से इसका सोल्यूशन स्टार्ट है। ये समुच्चय हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यहां से हम संबंध बना लेंगे। जो हमें संबंध दे रखा था कि अगर हम A में से माइनस करेंगे B को तो हमारी सम संख्या आएगी ही। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा शून्य होता है वो भी हमारा सम संख्याओं के अंदर ही आता है, क्योंकि ये हमारा 2 का भी गुणज हो जाएगा, 4 का भी, यानी जितनी भी सम संख्या है उनका क्या होगा, एक गुणज होगा। तो 0 जो होता है हमारा वो सम संख्या के अंदर आएगा। ठीक है, और ये मैं आपको इसलिए ही पहले बता रहा हूँ क्योंकि इसी से हम संबंध को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम संबंध R को। तो यहाँ से हमारा R बराबर आ जाएगा, क्योंकि 0 भी हमारा क्या है, सम संख्या है। तो हम अगर 1 में से 1 को भी माइनस करेंगे तो हमारा 0 आएगा, वो भी हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,1, 2,2, ऐसे ही 3,3 भी आ जाएगा और 5,5 तक आ जाएगा सारा। अब उसके बाद में हम यहाँ पर समुच्चय में से उन संख्याओं को लेंगे जिनको माइनस करने पर हमारी सम संख्या आती हो। जैसे 1,3, 1 में 3 को माइनस कर देंगे तो वहाँ पर हमारा क्या है, मोड है। मोड के अंदर जो भी हमारी
माइनस में संख्या आती है वो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमारा 2 आ जाएगा प्लस का, और एक हो जाएगी हमारी 3,1, उससे भी हमारा 2 आ जाएगा। फिर हो जाएगी 2,4, एक हो जाएगी 4,2, एक हो जाएगी 3,5 और एक हो जाएगी 5,3। ठीक है, तो यह हमारा संबंध R बन जाएगा और इसमें इतने अवयव होंगे, इसके अलावा इसमें कोई और भी अवयव नहीं होगा। तो अब हमारे पास संबंध भी आ चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाते रहेंगे। तो ये इसकी पहली कंडीशन है स्वतुल्य के लिए। तो इस कंडीशन को मैं एग्जांपल से समझा देता हूं कि 1 बिलोंग्स करता है हमारा A में, तो 1,1 हमारा बिलोंग्स करेगा R के अंदर। तो हमारी जो कंडीशन थी कि A में से अगर हम B को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, कोई भी सम संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन बन जाएगी, हमारा था A माइनस B, तो यहाँ पर हम सेम संख्या लेते हैं A, करके। तो यहाँ पर आ जाएगा मोड में A माइनस A, तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 1 बराबर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, और 0 क्या है, हमारा 2 का एक गुणज है, यानी कि वो क्या है, हमारी एक सम संख्या है। और ऐसे ही आप कोई सा भी और संख्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। वो कंडीशन सभी के लिए सेटिस्फाई होगी, यानी कि ये जो संबंध है हमारा स्वतुल्य है। ठीक है, तो लिख देंगे हम यहाँ पर स्वतुल्य कंडीशन लगा देंगे और लिख देंगे कि अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सम्मित वाली कंडीशन को। यहां से हमारी सम्मित वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। इस कंडीशन को भी मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझा देता हूं। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम वही 2 संख्या लेंगे जो हमारी R के अंदर आ रही होंगी। तो हम ले लेंगे 1,3, ये हमारा A के अंदर भी बिलोंग्स कर रहा होगा, और यहाँ से हमारी कंडीशन बन जाएगी कि A1, A2 हमारा बिलोंग्स करना चाहिए R में, और इससे हमारी कंडीशन आ जाएगी कि A2, A1 भी हमारा R के अंदर आना चाहिए। तो वो तो हमारा प्रूफ हो रहा है। अब हम देखेंगे जो हमें कंडीशन दे रखी थी सम संख्या वाली, वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पर मोड में 1 माइनस 3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मोड में माइनस के 2। अगर कोई भी संख्या मोड के अंदर होती है तो हमारी प्लस की हो जाती है। अब देखते हैं इसके दूसरी कंडीशन में, बराबर हो जाएगा मोड में 2, और वहां से भी हमारा 2 आ जाएगा, और 2 हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है, यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम कंडीशन लगा देंगे कि अतः दिया गया संबंध हमारा सम्मित है। ठीक है, वो आप ऊपर लिख भी देना, अभी जो मैंने दिखाया भी था। अब इसकी लास्ट कंडीशन देखते हैं हम सकर्मक के लिए, और इस कंडीशन में भी एग्जाम्पल से ही समझाने वाला हूं। तो इसका पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका यहाँ से स्टार्ट है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 संख्या ले लेंगे, 1, 3, 1, ये हमारा A के अंदर आना चाहिए। और यहाँ से हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाते रहेंगे कि A1, A2 हमारा R के अंदर आना चाहिए, A2, A3 हमारा R के अंदर आना चाहिए, और यहाँ से हमारा A1, A3 भी R के अंदर आना चाहिए। तो हम देखेंगे तो ये तीनों संख्या हमारी R के अंदर आ रही होंगी। और यहाँ से हम जो हमें कंडीशन दे रखी है कि सम संख्या है, उसको भी देख लेंगे कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हर केस के लिए जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कंडीशन लिख देना, जैसे मैंने आपको सारे क्वेश्चन में लिखवाई है वो आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। और वो यहाँ पर लिखी भी है कि एवरी A1, A2, A3 बिलोंग्स करता है A के लिए, A1, A2 ये बिलोंग्स करेगा हमारा R में, तथा A2, A3 ये बिलोंग्स करेगा हमारा R के अंदर। और इन दोनों कंडीशन से A1, A3 बिलोंग्स करता है R में, प्राप्त होता है, अतः दिया गया संबंध सकर्मक है। ठीक है, और अगर आपको ध्यान होगा तो हमें इस संबंध को तुल्यता संबंध प्रूफ करना था। तो ये हमारी जो तीनों कंडीशन होती है, सम्मित, स्वतुल्य और सकर्मक, तीनों को प्रूफ कर रहा है। तो हम लास्ट में लिख देंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध होगा। तो आप लास्ट में इसको लिख देना। ठीक है, ये ऐसी लाइन है कि अगर आपके पास कोई भी तुल्यता संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो आपको ये लाइनें लिखनी ही पड़ेंगी। तो आप इसको ढंग से याद कर लेना। तो क्वेश्चन में जो पहला हमें दे रखा था तुल्यता संबंध प्रूफ करने का, वो हमने कर दिया। अब उसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें आगे दे रखा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं
और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में आगे दे रखा है एक समुच्चय ये दे रखा है और एक समुच्चय ये दे रखा है। तो इनके अंदर जो अवयव हैं तो हमसे पूछा है कि ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं है। ठीक है, वो हमें यहाँ पर बताने हैं। अगर आप दोनों ही समुच्चय को देखोगे, पहला है 1,3,5, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें सारी की सारी हमें विषम संख्याएं दे रखी है, यानी कि हमारा क्या हो गया, एक विषम समुच्चय हो गया। और ऐसे ही जो दूसरा में दे रखा है 2,4, उसमें हमारी सम संख्याएं हैं, तो आप इसको सम समुच्चय भी कह सकते हैं। तो ये हमारा सम समुच्चय हो गया। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें लास्ट में भी दे रखा है परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। और हमें ये भी बता रखा है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा पहला समुच्चय है और जो हमारा दूसरा समुच्चय है, तो जो हमारे पहला समुच्चय है उसके अंदर जो अवयव है वो हमारे जो दूसरा समुच्चय 2,4 के अंदर जो अवयव है, तो दोनों समुच्चय में जो अवयव हैं तो उनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो ये भी हमें प्रूफ करके बताना है इनको। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक हमारा विषम समुच्चय है और एक हमारा सम समुच्चय है, तो दोनों अलग हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। समुच्चय 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों संबंधित है उसका कारण भी लिखा है, क्योंकि इसके सभी अवयव विषम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है। ठीक है, जैसे 1,3 हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा हमेशा क्या एक सम संख्या ही आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि विषम संख्याओं का अगर हम अंतर करें तो हमारा हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया हमारा पहले समुच्चय के लिए। अब देखते हैं जो हमारा दूसरा समुच्चय दे रखा था 2,4, तो ये दूसरे का कारण है यहाँ पर। इसी प्रकार समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि इसके सभी अवयव सम है और सम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका कारण भी बता रखा है कि वो सारे अवयव हमारे सम हैं और अगर हम सम संख्याओं का अंतर करें तो वो हमेशा सम ही होगा। आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, 4,6 मोड में है हमारा, तो इसका अगर हम अंतर करेंगे तो फिर से -2 हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। ऐसे भी आप कोई सी भी संख्या ले ले तो वो हमेशा हमारा सम संख्या ही आएगा। ठीक है, अब जो हमें कंडीशन दे रखी थी कि परंतु इन दोनों समुच्चय में जो अवयव हैं उनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है, वो हमें बताना है। तो अब देखते हैं उसको कैसे लिखेंगे। तो वो आप यहाँ से लिख लेना, समुच्चय 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से कारण स्टार्ट हो जाएगा इसका। समुच्चय 1,3,5 के सभी अवयव कैसे हैं, विषम हैं, और जो हमारा दूसरा समुच्चय है 2,4 उसके सभी अवयव कैसे हैं, सम हैं, दोनों अलग हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सम और विषम संख्याओं का अंतर सदैव विषम होता है। ठीक है, और मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कि विषम संख्या हमारा कैसे आएगा। यह भी आपको एग्जाम्पल में दिख भी रहा होगा, एक हमने सम संख्या ले रखी है, एक विषम संख्या ले रखी है, इनका अगर हम अंतर करेंगे तो वो हमारा विषम संख्या आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन भी हो चुका है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब जो इस प्रश्नावली के बाकी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। कि इस पहली एक्सरसाइज में आपके 16 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में इस वीडियो में करवा चुका हूं। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपकी ये पूरी प्रश्नावली हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी इतनी बड़ी वीडियो, इसलिए अब मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं अगर आपने फॉर्मूले वाली वीडियो को देखा होगा तो आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर भी अगर वो क्वेश्चन आपसे ना हो तो मैं इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन के ऊपर अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगा और उन वीडियोस के लिंक मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा, आप वहां से जाकर उन क्वेश्चन को देख लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। अगर आप किसी भी क्वेश्चन या किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट कर देना,
उस पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।